तो तमंचावादी और गुंडों की पार्टी बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से बात की है। प्रशांत वशिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है आमोद? सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से आपने जो बातचीत की, लबोलुआब क्या निकलता है? गुंडागर्दी पर सीधा अटैक बोलते हुए बीजेपी के हर नेता नजर आ रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव की सरकार के वक्त जो था और योगी आदित्यनाथ में कितना बदला, नहीं बदला, यह एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है क्या यूपी में? निश्चित तौर पे देखिए समीर, बीजेपी की शुरू से स्ट्रेटजी रही है और चुनाव से पहले ही एक तरह से स्ट्रेटजी बन चुकी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो अखिलेश सरकार में खराब रही, उससे कंपैरिजन हमेशा योगी सरकार की कराई जाए तो जनता को ये बात समझ में आएगा और जनता इस बात को कहीं ना कहीं मानती भी है, कहीं ना कहीं मुतमईन भी है कि पहले से बेहतर आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो उसके आड़ में उनके कार्यकाल के जितने भी चूंकि दबंग लोग उनके साथ थे, जितने भी उनके साथ समाज के मजबूत लोग साथ थे, उनके ऊपर भी हमला किया जाए ताकि लोगों को याद आए वो बुलडोजर जो चला, लोगों को याद आए जो इनकाउंटर्स हुए, लोगों को याद आए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी सरकार 2 कदम आगे बढ़कर काम करती रही। तो ये एक तरह से रणनीति का हिस्सा है। निश्चित तौर पे बीजेपी के पक्ष में ये जाएगा और बीजेपी इस बात को समझती है, लिहाजा इस तरह के बयान को देकर उसको बार बार जनता के मन पर एक छाप छोड़ने की कोशिश के तहत इसको देखा जाना चाहिए। अब्बास हैदर जी भी हमारे साथ है। अब्बास जी, पहले भी हमने देखा है कि मायावती ने कानून व्यवस्था को आधार बनाकर सरकार परिवर्तन करवाई थी, कई सारे नारे आए थे। अब बीजेपी भी कह रही है देखिए जो जेल में उनको भी टिकट, जो बेल पर है उनको भी टिकट। आपको घेरा जा रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि इस मामले में पहले भी आप फंस चुके हैं, तो कैसे पार पाएंगे? क्योंकि आमोद भी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा जब कानून व्यवस्था का मसला जनता के बीच में जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और जहां तक ये प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कपिल देव अग्रवाल हो, चाहे दिनेश घोटिक हो, चाहे आपकी उमेश मलिक हो, विक्रम सैनी हो, इन सब लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध ही है, ये गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मामले। लेकिन मैं नाहिद हसन का पढ़ रहा था सर, उसमें दंड संहिता की कोई धारा बची नहीं थी, सारी धाराओं में केस दर्ज थे। उस आधार पे आप देखिए 2018 से पहले कोई गंभीर मामला नहीं उनके ऊपर था, लेकिन 2018 के बाद उनके ऊपर कई गंभीर मामले डाल दिए गए। तो आप देखिए ये राजनीतिक रूप से जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं जो इनके ऊपर डाले गए हैं। और अगर इस आधार पे हम किसी को टिकट नहीं देते, ठीक है। और ये हम लगातार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी पर जब हमला बोला जाता है तो ये कहा जाता है कि ये तो राजनीतिक आधार पर केस जो हैं ये थोपे गए हैं। यही आरोप दूसरी तरफ से भी लगता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।